चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो आज का टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, कंसेप्ट यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो गया आपके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी माने यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं चार्जेस का, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्जेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का जब स्टार्टिंग हुआ था तभी हमने पढ़ा था ग्लास रोड जो होता है, ग्लास रोड को हम सिल्क के क्लॉथ के साथ जब उसे रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। देन इबोनाइट को हम जब वूल के क्लॉथ के साथ यानी वूल के साथ जब रब करते हैं तो उसमें से नेगेटिव चार्ज बनता है। तो चार्ज बनता है लेकिन वो फ्लो नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इंसुलेटर जो चार्ज को फ्लो करने नहीं देता, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होता है वो इंसुलेटर जो चार्जेस को यहाँ पर फ्लो नहीं होने देता। आपने देखा कि जब ग्लास रोड है, ग्लास रोड को हम सिल्क के क्लॉथ के साथ जब उसे हम रब करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। देन यहाँ पर जो वूल होता है उसको इबोनाइट के साथ जब हम रब करते हैं तो वहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो चार्जेस देते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पर चार्जेस देते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है। तो चार्जेस के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट यानी इंसुलेटर्स जो होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट यानी मोशन, जो इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होती है, जो फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो मोशन के बारे में यानी कि उनके फ्लो के बारे में हम जब पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम इस चैप्टर को इसी स्टैंडर्ड में यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, तो स्टडी इन मोशन यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में रहते हैं, फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट आपको अगर पता है जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी आप किसी वायर को ले लो उसमें से चार्जेस का फ्लो होता है तो उसी को ही हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर में से चार्जेस का फ्लो नहीं होता, फ्लो यानी उसमें वो एक जगह पर रुक जाता है, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसके अंदर करंट का फ्लो रहता है, चार्जेस का फ्लो रहता है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिक स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक बैटरी लिया, बैटरी के साथ एक यहाँ पर कंडक्टर लिया है, कंडक्टर में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं यानी कि मोशन में, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हैं, उसके अंदर से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखते हैं तो वो यहाँ से उनको फ्लो करने देगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। यहाँ से वो फ्लो कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर जो होता है वो इंसुलेटर यहाँ पर करंट को एक ही जगह पर रखता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लो, यहाँ पर ही रखेगा, वो आगे फ्लो करने नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। और इसको बोलते हैं हम कंडक्टर, यानी जो यहाँ पर चार्जेस को फ्लो करने देता है उसी को ही हम बोलते हैं कंडक्टर्स, यानी कि मोशन में रहते हैं चार्जेस, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो करंट का मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना है, आगे भी आपको ये काम लगेगा। करंट यानी मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस। तो जो चार्जेस मोशन में रहते हैं उसी को ही हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो मैंने आपको बताया उसी तरह मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि यहाँ पर चार्जेस को फ्लो करने के लिए वो यहाँ परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड मेटल्स, एलॉयज। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगर आप वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डाल दो तो वो सॉल्यूशन जो हो बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पास हो सकती है। देन इंसुलेटर जो होता है मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस थ्रू देम, यानी मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर हम एक कंडक्टर ले लें, कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस को फ्लो नहीं करने देता उसी को ही हम बोलते हैं इंसुलेटर।
मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस थ्रू देम। एग्जाम्पल पर यहाँ नॉन मेटल्स है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। अगर आपको पता है जो वायर होता है, वायर के अंदर जो होते हैं वो उसके ऊपर पीवीसी का लेयर होता है, वो इंसुलेटर रहता है, लेकिन अंदर जो वायर्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं उसको यहाँ पर वो फ्लो करने देते हैं, आगे जाने देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ चार्जेस के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देन static electricity and current electricity. Static electricity, that is study of charges at rest, and current electricity, study of charges in motion. तो हमें इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो करंट जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है और वो उनको फ्लो करने देता है। तो यहाँ पर उसी को ही हम बोलते हैं कंडक्टर, और जो फ्लो नहीं करने देता उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। कंडक्टर्स यानी मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, दैट इज मेटल्स। जो मेटल हो, यहाँ पर आपने एग्जांपल देखा, मेटल्स होती है वो यहाँ पर चार्जेस को फ्लो करने देता है, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। इंसुलेटर जो है मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस थ्रू देम, दैट इज एग्जांपल यहाँ पर नॉन मेटल्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत ही बेसिक नहीं कॉमन टॉपिक है, और इसे अच्छी तरह से समझने के बाद इसे आगे पढ़िए और अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों। फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर से, यानी कि किसी भी कंडक्टर में से, उसके क्रॉस सेक्शन से उसका जितना भी एरिया कवर करता है चार्ज Q, यानी कि कैपिटल Q। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, इफ अ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्वांटिटी, नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, यानी एनी क्रॉस सेक्शन आप इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन ले लिया, एरिया ले लिया उसका, यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसका जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I, capital I, उसको हम बोलते हैं I is equal to current is equal to Q upon T, यानी कि net amount of electric charge Q flows across any cross section of conductor in time t, the current capital I is equal to Q upon T. So SI unit of electric charge is coulomb, that is capital C, and time is second S, और जो टाइम होता है उसको हम सेकंड, उसका जो SI यूनिट होता है वो S यानी कि सेकंड। The SI unit of electric current is एम्पियर। SI unit of electric current, इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, वो साइंटिस्ट के नेम पर से लिया गया है, आंद्रे मैरी एम्पियर। तो नेम ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर से इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर SI यूनिट लिया गया है। तो स्टूडेंट फिर से यहाँ पर इफ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यहाँ पर बोलेंगे कैपिटल Q, फ्लोस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, यानी कि वो कंडक्टर में से जितना भी एरिया कवर करता है टाइम t के अंदर, तो यहाँ पर करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। Q को हम बोलेंगे चार्ज T टाइम सेकंड के अंदर, और जो I है हमारा वो करंट है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, दैट इज कैपिटल C, एंड टाइम इज सेकंड S। The SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर नाम जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर से यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, यानी कि Q अपॉन T। Q का जो SI यूनिट है वो कूलम है, सेकंड का S है। तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर
1 second, then the electric current flowing through the conductor is said to be 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हम किसे बोलेंगे, जो यहाँ पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर जितना कवर होता है उसी को ही हम बोलेंगे 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू कूलम सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर एम्पियर का मीनिंग होता है कूलम पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर में से यहाँ पर कंप्लीट होता है, निकलता है, उसी को ही हम बोलते हैं 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये खत्म करने के बाद ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, इफ अ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q flows across any cross section of conductor in time t, the current I is equal to Q upon T, यानी कि Q upon T। तो यहाँ पर T टाइम है हमारा, Q चार्ज है, तो यहाँ पर T ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड टाइम इज सेकेंड S, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करता है दैट इज कॉल्ड एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड कूलम सेकेंड इनवर्स। तो एम्पियर नाम जो है वो यहाँ पर फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर पर से यहाँ पर ऐसा यूनिट लिया गया है, आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कूलम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टाइम t है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइम t, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, I है वो करंट है हमारा। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि Q अपॉन T। तो इफ अ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q फ्लोज क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, जितना भी करंट इसमें से पास होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज अपॉन टाइम Q अपॉन T, ऐसा यूनिट कूलम अपॉन सेकेंड, तो उसको ही बोलेंगे हम 1 एम्पियर। 1 कूलम यहाँ पर चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 यहाँ पर सेकेंड के अंदर, then the electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second is equal to 1 coulomb second inverse. तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फॉर्मूला आगे हमें एग्जांपल के लिए बहुत ही काम लगेगा। समझना है चार्ज Q टाइम t के अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर जितना कंप्लीट होता है कंडक्टर के अंदर, उसी को ही बोलते हैं हम 1 एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर से आंद्रे मैरी एम्पियर से लिया गया। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, टाटा। हाँ, થઈ ગયું આલુ।